स्वागत है। कोयला राजधानी धनबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है दिन भर, इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, आज क्या कुछ खास रहने वाला है धनबाद में? देखिए अनिकेत, अगर हम बात करें कोयलांचल की तो कोयलांचल में आज कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल शिवरात्रि खत्म हुआ है और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज पुलिस लाइन परिसर में महाभोग का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के एसपी जिले के एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। इस दौरान बच्चों के लिए भी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जैसे ड्राइंग प्रतियोगिता, कविता की प्रतियोगिता रखी गई है और बच्चों को एसएसपी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ज़िले की तो ज़िले में आज डॉक्टरों का जमावड़ा होने वाला है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के द्वारा आज 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। उस सेमिनार में न केवल झारखंड बल्कि अन्य राज्यों से भी डॉक्टर पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि ये 2 दिवसीय ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का जो सम्मेलन है, इसमें कई सारे हड्डी से जुड़े हुए रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी। अगर हम बात करें गर्मी को लेकर तो गर्मी देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोयलांचल में पानी की समस्या जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी समस्या को दूर करने के लिए अब जो बिजली की जो दिक्कतें हो रही थी, ये कहा जाता था कि बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है, पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में उस की भी जो काट है वो निकाल लिया गया है और उसे दूसरे ग्रिड से जोड़ने के लिए बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन लगातार कोयलांचल में पानी की समस्या जो है वो उत्पन्न देखा जा रहा है। लोग अब प्रदर्शन करने लगे हैं, धरना देने लगे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि गर्मी अभी शुरू ही हुई है, 30 डिग्री टेम्परेचर ही पहुँचा है। जब गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पानी की किल्लतें जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले ही पेयजल विभाग के द्वारा सरकार को ये पत्र भेजा जा चुका है कि 15 एलएलडी पानी की जो मांग जो है वो की गई है और ये कहा गया कि अगर ये डिमांड हमारा पूरा कर दिया जाता है तो कोयलांचल वासियों को पानी के लिए हाहाकार नहीं मचेगा, लोगों को आराम से पानी उपलब्ध हो पाएगा। देखिए अनिकेत, अगर हम बात करें कोयलांचल की तो कोयलांचल में बीजेपी की जो टिकट को लेकर स्थिति बनी हुई है वो धनबाद और गिरिडीह के लिए वो अब भी कायम है। हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि आज हो सकता है कि बीजेपी के जो सस्पेंस बना हुआ है टिकट को लेकर धनबाद और गिरिडीह का, उस सस्पेंस से आज पर्दा उठ सकता है, क्योंकि नए प्रत्याशियों का आगमन और नए प्रत्याशियों का नाम का फैसला आज हो सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के जो जितने भी कैंडिडेट दिल्ली गए हुए थे वो अब वापस आ रहे हैं और ये वो कह रहे हैं कि जो भी फैसला लेगा वो आला कमान लेंगे। आला कमान ने फैसला ले लिया है। हमारे सूत्रों का कहना है कि आला कमान ने जो फैसला ले लिया है, अब उस फैसले को जनता के बीच रखने की बात है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पीएन सिंह का टिकट इस बार सेफ है या अनसेफ, क्योंकि पीएन सिंह का नाम होल्ड पे रखा गया है और ऐसे में लोग मान रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मान रहे थे कि अगर होल्ड पे रखा गया है तो कहीं ना कहीं नए प्रत्याशी का घोषणा हो सकता है धनबाद से, क्योंकि सांसद का इस बार पीएन सिंह सांसद हैं और उनका टिकट इस बार कट सकता है। लेकिन प्रकाश, जिस तरीके से एक नाम सामने आ रहा था पवन सिंह का, जिस तरीके से पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद ये नाम सामने आ रहा था कि पवन सिंह शायद धनबाद से उनको टिकट मिल सकता है, वो धनबाद से लड़ेंगे। हालांकि आरा को लेकर के भी खबरें आ रही थी, लेकिन ये भी खबरें आ रही थी कि पवन सिंह को धनबाद से टिकट मिल सकता है या फिर राज सिन्हा जो दिल्ली गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो दिखती हुई नजर आ रही है कि इस बार जो है पीएन सिंह का टिकट कट सकता है और कोई बाहरी भी आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अनिकेत। जिस प्रकार से पवन सिंह का टिकट आसनसोल से घोषणा किया गया था और इसके बाद आसनसोल से वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो ऐसे में माना जा रहा था कि पवन सिंह को धनबाद से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि आला कमान के वो गुड फेथ में है और ऐसे में धनबाद सेफ सीट माना जाता है। तो माना जा रहा था कि पवन सिंह को भी टिकट यहाँ से दिया जा सकता है, लेकिन पवन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि हमें आरा से टिकट दिया जाए, हमें बिहार से टिकट दिया जाए, हमें और कहीं से भी टिकट नहीं दिया जाए। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेतागण हैं, वो भी बाहरी कैंडिडेट
के बारे में वो कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस से कीर्ति आज़ाद को टिकट दिया गया था और इस दौरान जो लोग धनबाद के लोग थे वो कीर्ति आज़ाद को सीधे नकार दिए और उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जो बीजेपी के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि धनबाद के रहने वाले लोगों को ही टिकट दिया जाए, धनबाद में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाए। देखिए कई सारे नाम हैं और इस नाम के बीच में किनका नाम आता है ये कुछ देर में ही पता चल जाएगा, कुछ समय के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे तक बीजेपी की ओर से ये घोषणा हो जाएगी कि धनबाद और गिरिडीह का सीट किनको दिया जा रहा है, कौन होंगे वहाँ के कैंडिडेट। क्योंकि अगर हम पीएन सिंह की बात करें तो पीएन सिंह के बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ये आप कह सकते हैं कि पीएन सिंह को ये उम्मीद है कि टिकट तो उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके बात करने का तरीका है वो साफ झलका रहा है और कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिख रहा है पीएन सिंह के अंदर। और ये मान रहे हैं पीएन सिंह कि टिकट आला कमान हमें ही देगी, क्योंकि हमने लगातार जीत का परचम लहराया है और भारी मार्जिनों से हमने जीत दर्ज किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी जो इस बार भी पीएन सिंह को ही टिकट देगी, लेकिन अंदर खाने जो चल रही है उसे लेकर भी पीएन सिंह काफी उदास दिख रहे हैं, नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि कई सारे बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि वो बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन धनबाद की जो जनता है, लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। हालांकि पीएन सिंह कभी हारे नहीं है, जब भी वो खड़े हुए जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, उनको होल्ड में रखा गया है, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार शायद राज सिन्हा को दे दिया जाए या फिर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को टिकट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी संभावनाएं बहुत नजर आ रही है कि राज सिन्हा या फिर चंद्रशेखर अग्रवाल। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि टिकट के कई सारे दावेदार हैं। अगर हम बात करें पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल तो वो भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और उनका मानना है कि हमारी जो दावेदारी है वो धनबाद के लिए बेहतर है और हमें जनता अपना आशीर्वाद देगी। अगर हम बात करें विधायक राज सिन्हा, तो विधायक राज सिन्हा भी दिल्ली का दौड़ लगा चुके हैं और दिल्ली में वो अभी भी डेरा डाले हुए हैं। उनका भी मानना है कि हो सकता है कि पार्टी के द्वारा उस पर विश्वास जताया जाए और इस बार लोकसभा की टिकट उन्हें दिया जाए। अगर हम बात करें बीजेपी के ही ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी का, तो वो भी दिल्ली के दौर पे लगा रहे हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि टिकट शायद इस बार आला कमान दे दे ताकि हम धनबाद के लोकसभा सीट से चुना। लेकिन फैसला तो आला कमान को लेना है और ये देखने वाली बात होगी कि किनके हाथ धनबाद का टिकट लगता है, लोकसभा का टिकट किनको दिया जाता है। ये आला कमान आज शाम 6 बजे तक ये घोषणा कर देगी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी देखिए कल बैठक हुई थी और बैठक में कई सारे पदाधिकारी जो कांग्रेस के वो शामिल हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक कांग्रेस के शामिल हुए थे और इस दौरान काफ़ी गहमा गहमी भी वहाँ देखी गई, क्योंकि जो बैठक हुई है उस बैठक में साफ तौर पे कहा गया कि किसी को भी बाहरी उम्मीदवार ना बनाया जाए, जो भी उम्मीदवार बने वो धनबाद और बोकारो का ही उम्मीदवार का चयन किया जाए और उन्हीं को टिकट दिया जाए। देखिए इस दावेदारी में सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो है ददई दुबे और दूसरे नंबर पर है अजय दुबे। देखिए अजय दुबे भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन चुनाव वो हार चुके हैं और ददई दुबे चुनाव जीतकर फिर उनको टिकट नहीं दिया गया था तो वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे और तृणमूल कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इस बार वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि धनबाद की जनता ने उन्हें पहले भी आशीर्वाद दे चुकी है, अगर उन्हें टिकट दिया जाता है कांग्रेस के ओर से, आला कमान के ओर से, तो वो जीत का परचम धनबाद से जरूर फहराएंगे। तो देखिए आला कमान का फैसला लेना है, कांग्रेस के आला कमान के पास जो नाम संभावित नाम रखे गए हैं उन नामों को भेज दिया गया है। उसमें मन्नान मलिक भी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो वो भी चाहते हैं कि धनबाद लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिले ताकि वो फिर एक बार जनता के बीच जाकर जनता की बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और काफ़ी उस जगह गहमा गहमी भी देखी गई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई कि टिकट इन्हें मिलना चाहिए। हर किन्हीं का समर्थक जो थे वो नारेबाजी कर रहे थे, अधिकारियों ने साथ कराने का प्रयास भी किया। कुछ कांग्रेस के लोग हैं वो नाराज इस कारण दिखे कि बैठक में उनसे जो सवाल पूछा जा रहा था या करने के लिए वो खड़े हुए थे उन सवालों को नहीं सुना गया,
तो ऐसे में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नाराज भी दिखे। जैसे सुंदर यादव, उनका कहना था कि हमें धरती पुत्र चाहिए, हमें धनबाद के लोग चाहिए, क्योंकि यादवों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसलिए यादवों के बारे में भी सोचा जाए। तो ऐसे में जो कुछ लोग कार्यकर्ता थे वो नाराज दिखे और नाराजगी व्यक्त करते हुए वो बैठक छोड़कर बाहर आ गए। तो देखिए, इस प्रकार से जो अभी टिकट को लेकर गहमा-गहमी चल रही है, उस गहमा-गहमी से कुछ ही दिनों में पर्दा उड़ जाएगा। कांग्रेस के कौन प्रत्याशी होंगे, आज हो सकता है कि उनका भी फैसला दिल्ली में हो जाए, क्योंकि जो कमेटी आई थी, जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उन्होंने सारे नामों को केंद्र के पास, राहुल गांधी के पास भेज दिया गया है। जो उनकी चुनावी कमेटी है उनके पास भेज दिया गया है, और इसके बाद उन्हें फैसला लेना है कि धनबाद का प्रत्याशी कौन होगा। कांग्रेस का कहना है कि जब तक बीजेपी के ओर से प्रत्याशी का घोषणा नहीं कर दिया जाता है, तब तक कांग्रेस धनबाद के लिए अभी होल्ड पे रखी हुई है। बीजेपी के जैसे ही कार्यकर्ताओं का माफ कीजिएगा, जैसे ही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा, इसके बाद कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। जी प्रकाश, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी अभी होल्ड में डाली हुई अपने प्रत्याशी को, किसका नाम यहां पर सामने आता है, वहीं कांग्रेस वेट कर रही है कि पहले बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा करे, उसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद।